हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CN क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का फर्स्ट टॉपिक है कॉज ऑफ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है इसके बारे में हम देखेंगे। There are four main reasons for versatile nature of carbon। कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के 4 रीजन हैं जो कि मेन है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कैटेनेशन। ठीक है, तो कैटेनेशन क्या होता है? इट इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स बाय मीन्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म स्ट्रेट चैन और ब्रांच्ड चैन और रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। कैटेनेशन एक ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू कोई एटम खुद से ही लिंक करता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन जो है खुद से ही लिंक कर रहा है, कार्बन कार्बन कार्बन। इस तरह से कार्बन बहुत लंबा चेन बना सकता है। या तो ये चेन जो है वो स्ट्रेट चेन हो सकता है जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, या फिर इस तरह का ब्रांच चेन हो सकता है, या फिर ये रिंग शेप में भी बना सकता है। ठीक है, सेकेंड देखेंगे, सेकेंड रीजन क्या है? सेकेंड है इसकी टेट्रा कोवैलेंसी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टेट्रा कोवैलेंसी क्या होता है। टेट्रा मीन्स होता है 4, कोवैलेंसी मतलब कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड प्रेजेंस ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसका साइज भी स्मॉल होता है और इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम जो है कार्बन एटम के साथ ही या फिर हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या सल्फर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। इसी को कार्बन की टेट्रा वैलेंसी मतलब कि चार जो है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन में एक और प्रॉपर्टी होती है, स्मॉल साइज होने की वजह से कार्बन ऑल्सो इनेबल्स, स्मॉल साइज जो है उसकी वजह से कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। मल्टीपल मतलब कि 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं होते, 4 नहीं होते। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स भी वो बना सकता है विथ अदर एलिमेंट्स एज वेल एज विथ इट्स ओन एटम। दूसरे के साथ भी ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, खुद के साथ भी बना सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, दिस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इस तरह से ये इतने सारे तरह के बॉन्ड्स बनाते जाता है जिसकी वजह से कार्बन कंपाउंड्स की संख्या बढ़ते जाती है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, 3 प्रॉपर्टीज़ तो इसकी हो गई कि क्यों ये वर्सेटाइल नेचर शो करता है। चौथी प्रॉपर्टी है इसकी आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है? द फिनोमिनन बाय मीन्स ऑफ विच द कार्बन कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला। कार्बन कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर बदलने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बदल जाती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, अगर हम 4 कार्बन एटम का कोई कंपाउंड ले लें, जैसे यहाँ पे अगर हम इन सब को H से यहाँ सब जगह H लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, ये हो जाएगा ब्यूटेन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H10, है ना। यहाँ पे भी अगर ये सारे जगह हम H कर दें तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा C4H10, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया और इसका भी स्ट्रक्चर, ये ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो गया, जिसकी वजह से इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हो जाएंगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमरिज्म, मतलब कि मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर दोनों चेंज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। हाइड्रोकार्बन को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है ओपन चेन
उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं एलिफैटिक या फिर एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंड है क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक और रिंग हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, ओपन चेन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाता है, एल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाता है एल्कीन और एल्काइंस। ठीक है, एल्केन में से अगर हाइड्रोजन के 2 एटम्स कम कर दिया जाए तो एल्कीन बन जाएगा, और इसमें से भी 2 एटम्स कम कर दिए जाए तो एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रूट वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग एनी कंपाउंड। कोई कंपाउंड हम नेम करते हैं, उसका नाम देते हैं, अगर कार्बन कंपाउंड का, तो उसका रूट वर्ड क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मेथ। ठीक है, कार्बन की संख्या 2 है कार्बन एटम की, तो उसका रूट वर्ड हो जाएगा एथ। 3 में अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रॉप। 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट, 8 में ऑक्ट, 9 में नॉन, 10 में डेक। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका नाम भी चेंज होते जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसका नाम रखते हैं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 है, इसका रूट वर्ड क्या होगा, मेथ। एल्केन ग्रुप का है तो लास्ट में इसके क्या है, सफिक्स एन, तो मेथ में एन लगा तो क्या बन गया, मेथेन। इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। यहाँ पे आप n के जगह पे 1 रख करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, तो Cn के जगह पे आप 1 रख करके देखिए, तो मेथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4। और एल्कीन, अगर इसका एल्कीन ग्रुप में देखें तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाला जो होता है एल्कीन और एल्काइन का नहीं होता है। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन का कार्बन 1 के साथ नहीं होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ 2 अकेले नहीं बना सकता, कम से कम 2 होने चाहिए। इसी तरह से C2 जो है उसका रूट वर्ड हो जाएगा एथ। एल्केन ग्रुप में हो जाएगा तो एथेन, एल्कीन में होगा तो एथीन, और एल्काइन में होगा तो इथाइन। और इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो 2 कम होते जाएंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे लिखते जाएंगे, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। इस फॉर्मूले को ध्यान में रख के ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन से ग्रुप का है। ठीक है, फिर देखेंगे कार्बन की वैल्यू, अगर 3 n की जगह पे हमने 3 रखा तो ये हो जाएगा C3। तो H कितना हो जाएगा, 3 का डबल +2 H8, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। इस तरह से हम ये फॉर्मूले लिख सकते हैं। यहाँ पे नोट में मैंने दे रखा है, नो एल्कीन और एल्काइन इज पॉसिबल विथ सिंगल कार्बन एटम। ऊपर हमने देखा कि सिंगल कार्बन एटम के साथ कोई एल्कीन या फिर एल्काइन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, इसके लिए कम से कम 2 कार्बन एटम्स चाहिए। इट इज़ ओनली बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो पहले अब हम देखेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऊपर हमने देखा एल्केन को कहते हैं। सैचुरेटेड मतलब वो सैचुरेट है, मतलब संतृप्त है, उसकी चार वैलेंसी पूरी है सिंगल बॉन्ड से ही। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से पूरी है। दोज हाइड्रोकार्बन्स विच हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बन्स, जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इस ग्रुप में आता है एल्केन, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पे हम C की वैल्यू 1 रखेंगे तो H की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ पे C की वैल्यू 1 रखेंगे तो H की वैल्यू 4 आ जाए, सॉरी N की वैल्यू 1 रखेंगे तो H की वैल्यू 4 आएगी। और इसी तरह से इसमें भी
N की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो H की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये फर्स्ट वाला मेथेन हो जाएगा, सेकंड वाला एथेन हो जाएगा। ये जो होते हैं ये कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये एक तरह से स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसलिए कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। सेकेंड होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो आ जाते हैं, एल्कीन और एल्काइन। दोज हाइड्रोकार्बन्स विच हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में, तो उसको हम कहेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और उसमें आता है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n हैविंग डबल बॉन्ड। जो एल्कीन होता है वो डबल बॉन्ड वाला होता है, और एल्काइन जो होता है जिसका जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n-2 होता है, उसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि एल्कीन ग्रुप का जैसे कम से कम इसमें कार्बन के 2 एटम्स होने चाहिए, तो N की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो ये C2H4 हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ डबल बॉन्ड क्यों आ जाता है, क्योंकि H तो 4 हो गया। ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, तो एक इस H से पूरी हो गई, इस H से पूरी हो गई, इसकी भी 2 यहाँ से पूरी हो गई, बचे 2, तो इसलिए बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ से कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई और ये एथीन बन गया। इसी तरह से एथाइन में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ तो हाइड्रोजन 2 ही होते हैं, तो कार्बन की 2 वैलेंसी तो इन 2 हाइड्रोजन से पूरी हो गई। ठीक है। एक वैलेंसी एक एक दोनों की, बचे 3, तो 3 के लिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या आते हैं, एल्कीन और एल्काइंस। ठीक है। तो ये एथीन का एथाइन का फॉर्मूला था, इसी तरह से प्रोपीन और प्रोपाइन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में आगे की टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।